एक दिन नित्य की भांति देवकीनंदन शयन कर रहे थे। शयन करते करते घनघोर निद्रा में चले गए और उन्हें स्वप्न में दर्शन होते हैं। चारों ओर घनघोर अंधकार छाया हुआ है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। भक्त देवकीनंदन अंधकार को चीर कर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें धरती में से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वे उस स्थान पर ठहर जाते हैं। वहाँ एक गड्ढे जैसा स्थान है। श्री देवकीनंदन उस गड्ढे से निकलते हुए प्रकाश पुंज को देख रहे हैं। इतने देर में धरती में गड़गड़ाहट होती है और धरती से दिव्य प्रकाश के साथ एक सिंहासन प्रकट होता है, जिसमें एक एक कर भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी व हनुमान जी की प्रतिमाएं विराजमान हो जाती हैं। इसके बाद बाबा गंगाराम जी की दिव्य प्रतिमा बीचों बीच प्रकट होती है। धीरे धीरे विमान आकाश में ऊपर उठने लगता है। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगती है। भक्त देवकीनंदन गदगद होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। इसके बाद प्रभु बाबा गंगाराम प्रकट होकर देवकीनंदन को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे देवकीनंदन, उठो, तुम्हें जग कल्याण करना है। झुंझुनू जाकर मेरी धर्म पताका फहराओ। मेरी भक्ति और आराधना का महत्व लोगों पर प्रकट करो। मेरे दिव्य अर्चावतार का उद्देश्य पूर्ण करो। मेरे दिव्य मंदिर का निर्माण कर तुम प्रमाणित कर दो कि मेरे सगुण स्वरूप की उपासना ही परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र सच्चा और सरल मार्ग है। मैं स्वयं मूर्तिमान होकर मनोवांछित फलों को प्रदान करूंगा। जो भी मेरी शरण में आएगा उसके सारे अलौकिक कर्म शुद्ध हो जाएंगे। वह सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त करता हुआ अंततः मुझको प्राप्त होगा। जिस तरह कन्हैया गीता में अर्जुन को विश्व दिखाए थे, उसी तरह सपने में बाबा गंगाराम जी ज्योत दर्शाए थे। गंगाराम जी ज्योत दर्शाए थे। भक्त देव की भाव विभोर हो उठे और उनकी नींद टूटी, सपना टूटा और वो उठ खड़े हुए और बाबा जी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपका तुच्छ दास हूं। मैं इस लायक नहीं बाबा कि मैं ये काम कर पाऊं। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप ही मुझे वो शक्ति प्रदान करें कि मैं आपका मंदिर बना पाऊं। प्रभु, मैं आपका मंदिर बना पाऊं। और भक्त शिरोमणि बाबा जी से विनती करने लगे। बाबा गंगाराम कैसे वचन मैं निभाऊं। बाबा गंगाराम कैसे वचन मैं निभाऊं। मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं। मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं। भक्त देव का मन अधीर हो जाता है कि हे बाबा जी, आपका यह वचन मैं कैसे निभाऊंगा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए प्रभु, रास्ता बताइए। दुनिया ये मुझ
पर उंगली उठाए, पूजा को आडंबर ये जग है बताए। दुनिया ये मुझ पर उंगली उठाए, पूजा को आडंबर ये जग है बताए। राहों में कांटे फूल कैसे मैं खिलाऊं, राहों में कांटे फूल कैसे मैं खिलाऊं। मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं, मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं। मैं निर्बल तेरा वचन है ये भारी, परीक्षा है मेरी या ये माया तुम्हारी। मैं निर्बल तेरा वचन है ये भारी, परीक्षा है मेरी या ये माया तुम्हारी। कैसे पूरा हो वचन ये समझ नहीं पाऊं, कैसे पूरा हो वचन ये समझ नहीं पाऊं। मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं, मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं। हे मेरे बाबा जी, हे मेरे आराध्य, हे मेरे गंगाराम, मेरी बात यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। ये आपकी माया है या मेरी परीक्षा है प्रभु, मुझे आप ही रास्ता दिखाइए, आप ही बताइए मैं कैसे ये मंदिर बनाऊं प्रभु, कैसे मंदिर बनाऊं। सुन के व्यथाए हैं विष्णु अवतारी, कहा तुम क्यों घबराते हो लीला मेरी सारी। सुन के व्यथाए हैं विष्णु अवतारी, कहा तुम क्यों घबराते हो लीला मेरी सारी। भक्त देव की तेरा साथ मैं निभाऊं, भक्त देव की तेरा साथ मैं निभाऊं। मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं, मंदिर तेरा मैं कैसे बनाऊं। हे मेरे आराध्य गंगाराम, हे बाबा गंगाराम, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम प्रभु प्रणाम, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपका तुच्छ दास हूं,
आपकी आज्ञा पाकर मैं धन्य हो गया। आपके वचनों को हृदय में रखकर मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं आपके आदेशों का पूर्णतया पालन कर सकूं। झुंझुनू में पंचदेव के साथ आपके मंदिर का निर्माण करवाऊं प्रभु। ऐसी मुझे शक्ति दे प्रभु, ऐसी मुझे शक्ति दे। देवकी जाओ, मेरी अपार शक्तियां तुम्हारे साथ होगी। तुम अपनी परीक्षाओं में अवश्य सफल होगे। संसार का कोई भी व्यवधान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। सम विषम परिस्थितियों में भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। सब कुछ मेरा रचा हुआ है, तुम सिर्फ अपने हाथ बढ़ाओ। आगे बढ़ो देवकी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे बाबा गंगाराम, प्रभु मैं वचन देता हूं कि धर्म के पथ को सुदृढ़ करने और जग का कल्याण का बीड़ा जो आपने मुझे सौंपा है, उसे मैं अंतिम सांस तक निभाऊंगा प्रभु, अंतिम सांस तक निभाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे जितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे शक्ति दे प्रभु, आप मुझे शक्ति दे प्रभु, आप मुझे शक्ति दे, आप मुझे शक्ति दे। ये कहते हुए भक्त शिरोमणि चरणों में गिरते हैं। बाबा जी वहां से अंतर्धान होते हैं और स्वप्न के पश्चात देवकी नंदन का रोम रोम पुलकित हो उठता है। हर्षित व गदगद होकर वे परम साध्वी देवी गायत्री के पास जाते हैं और कहते हैं, गायत्री, 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 आज मेरा जीवन धन्य हो गया। गायत्री, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वयं बाबा गंगाराम ने प्रकट होकर मुझे झुंझुनू में मंदिर निर्माण की आज्ञा दी है। मैंने झुंझुनू में विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के दिव्य धाम की स्थापना करने का वचन दिया है। गायत्री, वचन दिया है। हमारा जीवन धन्य हो गया गायत्री, हमारा जीवन धन्य हो गया। अवश्य स्वामी, हमारे अहोभाग्य जो स्वयं नारायण स्वरूप बाबा गंगाराम ने हमारा इस कार्य हेतु चयन किया है। ऐसे देव कार्य तो जन्मों जन्मों के संचित शुभ कर्मों से ही प्राप्त हो सकते हैं। हमें शीघ्र ही इस महान कार्य की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। शुभ कार्य में देर क्यों? बाबा जी ने हमें जो अपार धन संपत्ति दी है वह इस सत्य कार्य में लग जाएगी। इससे बड़ा सदुपयोग उसका और क्या हो सकता है। परंतु गायत्री, क्या यह कार्य इतना सहज है? हम एक सांसारिक प्राणी जो संसार, समाज और गृहस्थ के बंधन में बंधे हुए हैं, अपनी आंखों से सारे जगत को बाबा जी की विष्णु स्वरूप का दर्शन कैसे करा पाए? क्या सचमुच संसार हमारी बातों पर विश्वास करेगा? संसार में बड़े बड़े विद्वान और कुशाग्र व्यक्ति हैं, हमारी बात कौन सुनेगा गायत्री? कौन सुनेगा? बताओ, कौन सुनेगा? स्वामी, आप विचलित ना हो। जिन्होंने हमें आज्ञा दी है वे ही हमें मार्ग दिखाएंगे। हमें बस कर्म करते जाना है। उसका प्रतिफल तो ईश्वर के हाथ में है, हमें उसकी कामना नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्बाते संगोस्त्व कर्मणि। तुम ठीक कहती हो गायत्री, हमें तो बस आगे बढ़ते जाना है। मार्ग में नदी और पर्वत, आंधी और तूफान जो भी आए, हम उसकी चिंता क्यों करें? अगर प्रभु बाबा गंगाराम की शक्ति हमारे साथ है तो चिंता किस बात की? हमें तो बस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सफलता और असफलता, उससे हमें क्या करना? सत्य कहा स्वामी, सत्य कहा। बाबा गंगाराम की जय, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की जय।